वेलकम टू ज्ञान मंत्रा। ज्ञान मंत्रा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये है क्या, पहले हम इसको समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। कंजर्वेशन मोमेंटम है कि मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कॉम, ऑलवेज रिमेन्स सेम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग एक समान रहता है। चलिए समझते हैं। Define when two or more bodies interact with one another, their total momentum remains constant। जब दो या दो से अधिक कोई वस्तु आपस में क्रिया करती है, इंटरेक्ट करती है, तो उनका टोटल मोमेंटम समान रहता है। कैसे समझते हैं। माना ये दो बॉल हैं, बॉल ए एंड बॉल बी, और ये दोनों एक दिशा में चल रही हैं, इस डायरेक्शन में जा रही हैं, एरो लग रहा है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बॉल ए की यू ए है और बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी यू बी है। माना कि यू ए ग्रेटर देन यू बी, कि बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो ये टकराएगी कुछ, क्योंकि ये स्लो है और ये तेज है, तो ये टकरा गई। इसे बोलते हैं कॉलिजन या टक्कर। तो होगा क्या, क्योंकि बॉल ए की वेलोसिटी ज़्यादा है बी से, तो बॉल बी स्लो है, जब इसमें टकराएगी तो क्या है, बॉल बी की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और बॉल ए थोड़ी स्लो हो जाएगी। यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। बड़ी सिंपल, हमारी डेली की ज़िंदगी में हम इस चीज़ों को देखते हैं, और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर बिफोर कॉलिजन है कंडीशन, टकराने से पहले ये टक्कर है, और ये टक्कर के बाद। टक्कर के बाद क्या होगा, जो बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी यू ए थी, जो ज़्यादा थी, वो कुछ घट जाएगी, कुछ कम हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, और बॉल बी की वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इनकी यू ए थी बॉल ए की, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कॉलिजन, इसकी जो वेलोसिटी है वी ए हो गई, और बॉल बी की जो इनिशियल वेलोसिटी यू बी है आफ्टर कॉलिजन, इसकी वेलोसिटी वी वी हो गई। इस तरह हमें ये इनिशियल इनका मोमेंटम निकालेंगे। बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, यानी एम ए इंटू यू ए। तो एम ए यू ए इनिशियल मोमेंटम हो गया बॉल ए का, और फाइनल मोमेंटम हो गया इसका यहाँ पर, जो इसकी टक्कर के बाद जो इसकी स्पीड बी हो गई। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई मास का और वेलोसिटी का, एम ए और बी ए। इस तरह हमने ये पॉइंट आउट कर लिए इनकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। अब हम आगे चलते हैं। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, तो क्या मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। दोनों कंडीशन में बिफोर कॉलिजन आफ्टर मोमेंटम सेम है हमारा। अब एक चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि जितना मोमेंटम में चेंज होगा बॉडी ए में, मतलब ये देख रहे हो एफ ए टू बी, ए बी, यानी जो ए बॉल है वो बी बॉल पर फोर्स डाल रही है, तो ये फोर्स ए टू बी है, और ये बॉल बी बॉल ए बॉल पे जो फोर्स डालेगी वो फोर्स बी टू ए है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है समझने का, और उसको हम ध्यान से सुनेंगे कि जितना इसके मोमेंटम में कमी आएगी, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स बी टू ए। ए के मोमेंटम में जो चेंज होगा वो बी के द्वारा ए पर लगाए गए फोर्स के बराबर होगा, और बी के मोमेंटम में जो चेंज होगा वो ए के बी पर लगाए गए फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ
तो रेट ऑफ, मैं बता रहा था आपको कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए के मोमेंटम में जो चेंज की जो रेट है वो इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल बी, वो बॉल बी के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर है। इसी तरह रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी rate of change in momentum of B equal to force exerted by ball A. जैसा कि मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल बी, इसको हमने फॉर्मुलेट कर लिया कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम ए का, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, रेट के लिए टाइम से डिवाइड कर दिया। ये किसके बराबर है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल बी, यानी इस बॉल ने जो इस पर फोर्स लगाया, यहाँ का मोमेंटम इसके बराबर है। और दूसरा बॉल बी का मोमेंटम जो चेंज इन मोमेंटम है एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू एफ ए बी, ये किसके बराबर, उस फोर्स के बराबर है जो ए ने बी पर लगाया। अब इसको तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने यहाँ यूज किया, जो कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब यहाँ हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें क्या है, जो दो फोर्स हैं जो अपोजिट हैं, ये एफ ए टू बी है और यहाँ एफ ये एफ बी टू ए है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट फिर जीरो आना है। एक फोर्स पॉजिटिव है तो दूसरा फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है तो नेगेटिव होगा। इट मीन्स एफ ए टू बी, यानी फोर्स जो ए का बी पर लग रहा है वो इक्वल है फोर्स बी टू ए का, इक्वल है बट अपोजिट नेगेटिव है। अब इस इक्वेशन को हम रख लेते हैं, दोनों फोर्सेस की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले एफ ए टू बी, एफ ए टू बी है एम बी 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 माइनस एम बी और यू बी इक्वल टू नेगेटिव बी टू ए, तो बी टू ए ये है वैल्यू, नेगेटिव लगा दिया और वैल्यू लग दी इसकी एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए, एम बी 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 माइनस एम बी यू बी इक्वल टू, माइनस है इसको खोल लेंगे, माइनस एम ए बी ए प्लस एम ए और यू ए, एम ए यू ए पॉजिटिव है, एम बी यू बी की साइड में ले लेंगे और इसको ट्रांसफर करेंगे, ये इधर ट्रांसफर होना है और वो उधर ट्रांसफर होना है। एम ए बी ए प्लस हो गया और इधर जे एम बी 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 और ये नेगेटिव उधर चला गया, एम ए यू ए, ये नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस हो गया एम बी यू बी। और ये हमारा फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरा हो चुका है।